धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी भावना के साथ मेरे चैनल में वरांग चरित्र का वर्णन चल रहा है, जिसमें नेमिनाथ भगवान के गणधर केवली मुनि वरदत्त जी उसका वर्णन कर रहे हैं। पीछे हमने स्वाध्याय किया था कल कि जो वहाँ पर देवगति के किस प्रकार से दुख है, देवगति में किस प्रकार से सुख है, और उन सुखों को भोगने के लिए देवलोग किस प्रकार से उनकी आयु जो है वहाँ पर व्यतीत हो जाती है, और उन्हें उस आयु व्यतीत हो जाती है, उस समय का कुछ पता भी नहीं चलता, इतना सुख वहाँ पर है। अब आगे मोक्ष मार्ग का रास्ता वर्णन करते हुए केवली भगवान कहते हैं, इससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुवि उन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेष्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वरांग चरित्र नामधेयम। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचन सारणमासाद्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। ज्ञानावरणी आदि आठों कर्मों का सांगोपांग क्षय हो जाने से जो प्रकट हुआ वह अनंत सुख एकांतिक है। उसमें कभी भी दुख लेश का समावेश नहीं होता है। यह सुख ही परम सीमा और परम विकास है तथा अपने पूर्ण रूप के साथ सदा ही विद्यमान रहता है। अतएव हे नरेंद्र, आप इसे ध्यान लगा करके सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जिस सर्वसिद्धि विमान की कीर्ति को आगम ने विस्तार पूर्वक गाया है, उसके भी ऊपर 12 योजन जाकर के प्रागभार नाम की भूमि है, जिसका व्यास तथा परिधि मनुष्य लोक यानी 2.5 दीप प्रमाण है। इसका आकार भी दुग्ध धवल छाते के समान है। हे नरेंद्र, प्रागभार पृथ्वी की मोटाई मध्य में 8 योजन प्रमाण समझिए, और इसके बाद मध्य या केंद्र के आरंभ करके सब दिशाओं की ओर उसकी मोटाई घटती गई है, और अंत में यह अंगुल के असंख्या में भाग के भी कम रह गई है। गणित शास्त्र की विधि के अनुसार ऐसा लोक विभाग प्रकरण कहा है। इस क्षेत्र के ऊपर ही सिद्ध लोग विराजते हैं, जो कर्म मल से रहित है तथा अतीन्द्रिय सुख के भंडार हैं। अतएव वे विशुद्ध सिद्ध शब्द के से पुकारे जाते हैं। यह सिद्ध लोक स्वयं पवित्र है, पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्य है, और शुभ गति का मुकुटमणि है, कल्याण अवस्था का प्रतीक है, और सर्वश्रेष्ठ तथा शुभ ही शुभ है। हमारे व्याख्यान शैली अथवा शब्द नय के अनुसार यह उत्तम लोक है, और संसार के समस्त पदार्थों से अत्यधिक पवित्र है। चरम श्री सतत स्थायी और कभी नष्ट नहीं होता है। व्यतिरेक दृष्टि से देखने पर यह समस्त रोगों से परे है,
क्लेश बुढ़ापा आदि का वहाँ प्रवेश नहीं है। दीनता वहाँ से कोसों दूर है। आकुलता का अभाव है और उसके परिणाम का अनुमान करते समय प्रमाण की गति रुक जाती है। निंदा उसकी हो ही नहीं सकती है। क्षोभ की वहाँ कल्पना नहीं है। वहाँ सीमाओं में कहीं समता है, सीमाओं में नहीं समता है और सबका अग्रणीय है। आत्मा के स्वाभाविक सुख का भंडार है तथा जीव के शुद्ध स्वरूप का तोषक और पोषक है। चंचलता का वहाँ संचार नहीं है। राग विराग से रहित उसके खंड नहीं हो सकते हैं। वहाँ द्रोह विद्रोह का पूर्ण अभाव है और बाधाओं के समागम की संभावना भी नहीं है। उसे गिराया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता। उसका उपमान खोजना अशक्य है। यह भासमान है, अव्यसूया से परे है। यह हर प्रकार श्रवण और मनन योग्य है। शत्रु मित्र के विभाग से रहित है। विनाश और शंका की संभावना नहीं है। यह किसी के हेतु से उत्पन्न नहीं है। यह समस्त प्रवृत्तियों और कषायों से कलुषित नहीं है। वृद्धि हानि की से हीन है। योग वियोग से सर्वथा दूर है। कृष्ण आदि लेश्या क्षुधा तृषा से अछूता है। यहाँ कल्पना से भी परे उनका छेदन वेदन नहीं हो सकता है। ना ही वहाँ दिन है और ना ही वहाँ पर आताप है, ना ही वहाँ दिन का आताप है और ना ही वहाँ दुख राग द्वेष कोसों दूर है। विलासतम सुखों की भी वहाँ कोई गिनती नहीं है, ना उनका अंत है और वह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण भी नहीं किया जा सकता है। जन्म मरण से परे है, अत्यंत निर्मल है तथा वहाँ पहुँचने पर फिर जन्म मरण नहीं करना पड़ता है। भव्य जीव के द्वारा वह बिना आयास के ही प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अभव्य जीव मन से उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साक्षात गमन की तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उग्र तपस्वी यति राज भी जिसे पाने की अभिलाषा करते हैं उसे ही शिवालय कल्याणों का घर या मोक्ष कहते हैं। इंद्र आदि प्रधान देव तथा चक्रवर्ती आदि प्रधान गुणगान करते हैं तथा संसार के समस्त पाखंडी जिसकी तर्क की कसौटी पर जिसकी परीक्षा युक्तों के द्वारा सिद्ध करते हैं, अब वे जीव उसे प्राप्त करते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। मोक्षगामी जीव कौन है, उनका वर्णन यहाँ पर मुनिराज केवली मुनिराज भद्रत जी कर रहे हैं। क्षमा ही जिनका प्रधान अलंकार है, विपुल चरित्र ही जिनका वस्त्र है, शांति आदि गुण जिनका मुकुट है, इंद्रिय मन का दमन ही जिनकी सुंदर माला है, तथा धैर्य पूर्व कांक्षा जिन्होंने बांध ली है, ऐसे दिगंबर मुनिरूप वीर ही मनुष्य जीवन की समाधि पर अनंत काल पर्यंत स्थायी मोक्ष को गमन करते हैं। जीवन का अंत होने पर भी सामर्थ्य और दृढ़ता बिखरती नहीं है। अनेक प्रकार के योगों और समस्त व्रतों के विशाल सार को जो खींच करके आत्मसात कर लेते हैं, वे अडिग भक्ति पूर्वक निर्दोष तथा परिपूर्ण शील से उस भार को वहन करते हैं जिसे थोड़ी दूर ले जाना भी एक अति कठिन है। जो परम संयमी रूप विशाल किवाड़ों को इंद्रिय रूपी द्वारों पर लगा करके पाप कर्मों का आश्रम रोक देते हैं तथा पहले से संचित कर्म रूपी गहन वन को तप रूपी अग्नि में सद्भाव रूपी ज्वाला के द्वारा समूल भस्म कर देते हैं। आसन आदि योग लगा करके जो आलस्य को दूर भगा देते हैं और साक्षात श्री का 1008 तीर्थंकर केवली के मुख से विनिर्गित तथा गणधर स्वामी द्वारा
ग्रहित 12 अंग रूप आगम को जो 14 पूर्व सहित मनन करते हैं, जो ध्यान, वीर, आत्र और रौद्र अशुभ ध्यानों को छोड़ करके शुभ धर्म और शुक्ल ध्यान में ही लवलीन रहते हैं तथा अत्यंत विनम्रता के साथ अनंत प्रकार के शुभ भाव तथा ध्येय युक्त ध्यानों को ही लगाते हैं, पत्थर, ईंट तथा सोने में वज्र के समान, सार में पदार्थ में आदर और निरादन में अपने सगे संबंधियों तथा जन साधारण में लाभ और हानि में, सुख तथा दुख में जिन योगियों का संभाव रहते हैं, वे ही इस मोक्ष को वर्ण करते हैं। कर्मों को समूल नष्ट करने के लिए जो महर्षि अनशन, अमोर्दे, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग और विभक्त सह्यासन तथा काया कलेश, इन 6 प्रकार के बाह्य तपों से तथा प्रायश्चित, विनय, वैया, व्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग तथा ध्यान, इन 6 प्रकार के अंतरंग तपों को सदा करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। क्रोध आदि आभ्यंतर शैलियों को तथा स्त्री, धन, वाहन आदि वाहन शैलियों को, दोषों को जिन्होंने मनसा वचसा कर्मणा छोड़ दिया है तथा मोह रूपी महाशत्रु की कसाय आदि की बाहुल्य महासेना को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया है, उनके लिए मोक्ष प्राप्ति ध्रुव है। उदयाचल से उदित होकर के तथा मध्याह्न में तप करके उसी दिन में भीतर भी फिर बदल कर किस प्रकार सूर्य अपनी प्रकृति प्रारंभिक प्रकृति को प्राप्त करता है, उसी प्रकार समस्त तपस्या को विविध विधानों को पूर्ण करने से सम्यक चारित्र की निर्दोषता से रक्षक महामुनि आत्मा की परम स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करते हैं। विवेकी पुरुष महाशक्ति से संपन्न मुनि रूप मधुमंत गज अनादिकाल से बंधे मोह रूपी जड़ों पर खड़े और कसाय रूपी शाखा युक्त अज्ञान कुज्ञान रूपी फलों से परिपूर्ण दुख रूपी पके फलों से लदे हुए कर्म रूपी विष वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देते हैं तथा मोक्ष को सहज सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। मोहिनी कर्म के नष्ट होने से ज्ञान का रोधक, ज्ञानावरणी कर्म का नाश होने पर दर्शनावरणी के सर्वथा लुप्त हो जाने के कारण तथा क्रम से अंतराय के गल जाने पर तथा आत्म केवल ज्ञान को प्रकट करता है, तब समस्त द्रव्यों को उनकी पर्यायों को एक साथ जानता है। गोत्र कर्म, नाम कर्म, वेदनीय कर्म और आयु कर्म को, इन अनुपम शक्तिशाली चारों आघातीय कर्म पाप कर्मों को भी आत्मशक्ति के प्रहार से चकनाचूर करके समस्त दोषों को हवा कर देता है। अंत में वह आत्मा इस संसार से परे के अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है। मिट्टी का लेप लगाकर जल में फेंका गया तुम्बी फल लेप गल जाने पर जिस प्रकार वह तुरंत ही पानी के ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार के तपस्या करके कर्मबंध को नष्ट करने पर सफल जीव भी संसार से मुक्त होकर के तीनों लोक के मस्तक समान प्रभार पृथ्वी पर सीधे चले जाते हैं। आग के ऊपर तपाया गया अथवा आग की लपटों से सुलझा हुआ बीज उर्वर भूमि से बोया जाने पर जिस प्रकार अंकुरित को उत्पन्न नहीं करता, उसी प्रकार से उग्र तपी रूप ज्वाला से सुलझाया गया कर्म रूपी बीज भी कभी भी पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है। यदि ताल वृक्ष के ऊपर के पत्ते एक बार पूरे काट दिए जाएं तो उसमें नूतन अंकुर की उत्पत्ति असंभव हो जाती है। फलतः उसमें फिर भी डाल पात नहीं आते हैं। नहीं, यही अवस्था एक बार पूर्ण रूप से क्षय हुए कर्मों की स्वाभाविक सुखद आत्मा उसी प्रकार से प्राप्त होता है। जिस प्रकार से तेल के नष्ट हो जाने पर दीपक की लौ शांत हो जाती है, दीपक की बात बढ़ती या नली में चढ़ने वाला तेल जैसे प्रभात समय में अकस्मात समाप्त हो जाता है
और दीप शांत हो जाता है, उसी प्रकार से जिन जीवों के घातिया कर्म एक ही अनुपात में शेष रह जाते हैं, वे सब जीवन के अंतिम क्षण में एक साथ समाप्त हो जाते हैं और जीव शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जिन जीवों के शेष आयु कर्म का अन्य कर्मों की विषमता होती है, वे समुद्घात करके प्रयोजन से अपने आत्म प्रदेशों के 4 समय के भीतर ही लोक में फैला देते हैं और इस प्रकार अन्य कर्मों की स्थिति भी आयु कर्म के अनुपात में ही हो जाती है। फलतः अंत समय में सब कर्मों को नष्ट करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। हे राजन, किसी भी एक समय में इस संसार में यदि अधिक जीव मुक्ति जा पाएंगे तो उनकी संख्या 8 अधिक 600 अर्थात 8 अधिक 100 है, अर्थात 108 ही होगी। इस संसार के जीव को मुक्त कर जाने में कम से कम अंतराल का एक समय पड़ता है और यदि अधिक से अधिक लगाया जाए तो 6 महीना भी हो सकता है और एक समय भी अधिक से अधिक 6 तीर्थंकर छपक श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि प्रत्येक बुद्धि केवल एक साथ श्रेणी आरोहण करे तो एक समय में उनकी संख्या 10 से अधिक न होगी तथा बुद्ध छपक श्रेणी आरोहण की संख्या भी एक समय में एक साथ श्रेणी आरोहण की दृष्टि से 108 से अधिक ना होगी, क्योंकि इस प्रकार से चरम शरीरी जीव के एक समय में अधिक से अधिक 108 ही च्यवन करते हैं। सोत्सर्ग शरीरधारी अधिक से अधिक 2 ही एक समय में सिद्ध हो सकते हैं तथा जिनके शरीर उत्कर्षक आदि ही से हीन है, ऐसे एक समय में मुक्त होने वाले मानवों की संख्या 4 ही कही गई है। और मध्य उत्सर्ग युक्त शरीरधारियों के अथवा सामान्य देह युक्त जीवों के विषय में यह प्रसिद्ध है कि एक समय में अधिक से अधिक 8 ही उनमें से सुगति यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार ताड़ वृक्ष के बीज परिपाक के पूर्ण होते ही बंधन मुक्त हो जाकर इधर उधर उचट जाते हैं, अथवा जैसे अरंडी के बीजों का आवरण के फटते ही वे छिटक करके ऊपर चले जाते हैं, अथवा जलती अथवा आग की ज्वालाओं की जैसी ऊपर की गति होती है, उसी प्रकार से बंधन मुक्त जीव का गमन भी ऊपर को होता है और अंतरंग और बहिरंग परिग्रह छूट जाने पर शुद्ध प्रकृति होने के कारण से 8 कर्म समूल क्षय हो जाने के कारण उदित अतीन्द्रिय अनंत सुख से स्वामी होकर के सिद्ध जीव लोक पर ऊपर पहुंच करके सिद्ध शिला पर वे ठहर जाते हैं। हे भूपते, सुखों और दुखों के प्रधान हेतु शब्द स्पर्श गंध आदि शरीर से विलीन हो जाते हैं। फलतः शरीर का पौद्गलिक स्थूल स्वरूप नष्ट हो जाता है और फलतः उसी उत्सेद आदि के माप का सूक्ष्म आकार मात्र शेष रह जाता है, जो कि मुक्त होने के बाद सदा ही प्रतिबिंब के समान शोभित होता है। मधुमक्खियों के छिद्र में वमन किया गया मधु जिस प्रकार छिद्र का आकार धारण कर लेता है, अथवा सांचे में ढाला गया सोना जिस प्रकार से आकार ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से मुक्त जीव भी अपनी पहली की आकृति को उसके अंगों पांगों के आकार के साथ केवल छाया रूप धारण करता है। सूर्य, चंद्रमा, तारका, ग्रह, नक्षत्र आदि के विमानों की यह बड़ी भारी संख्या जिस प्रकार से इस आकाश में बिना किसी आधार से स्थित है, उसी प्रकार से मुक्त जीव भी किसी अन्य पदार्थ का सहारा लिए बिना ही आधार रूप इस आकाश में विराजमान है। बादलों के चीर करके ऊपर आया सूर्य जिस प्रकार चमकता है, म्यान से बाहर खींची गई प्रखर तलवार जैसे चमचमाती है, मिट्टी तथा पत्थरों के बीच में से निकल करके शुद्ध किया गया सोना जैसे अनुपम
आभा को भाषित होता है, उसी प्रकार से कर्म रूपी शत्रुओं की विजय से कृतकृत्य जीव भी कर्म महल से मुक्त होकर के शोभा पाता है। यदि एक ही ग्रह में अनेक दीपक जलाए जाएं, तो उन सब का प्रकाश जिस तरह एक दूसरे को नहीं रोकता है, उसी तरह से अनंत आनंद से जीव सिद्ध लोक में रहते हैं, पर वे किसी भी प्रकार से आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। एक साथ अनेक दीपों की पंक्तियों के ज्वलित करने पर उनका प्रकाश पुंज आपस में बिना टकराए ही अंधकार को दूर करता है। यदि रूप आकाश, क्योंकि प्रकाश की भी पौद्गलिक है, में ऐसा विशेषता है कि अरूपी सिद्ध जीवों के तो कहना ही क्या है। सूर्य का प्रखर आताप उद्योत, चंद्रमा की हृदय आरणी तथा नृत्य सुधा सामिनी चंद्रिका, अनेक अनेक प्रकार के मणियों के दीप्त तथा गुणियों की समस्त असाधारण गुण भी लोकोत्तर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि गुणों के द्वारा कर्मों का क्षय हो जाने पर प्रकट हुए आत्मा के शुद्ध स्वरूप के सामने न जाने आसानी से कहाँ छिप जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य युक्त आकार में व्यवस्थित अपने अपने प्रदेशों में ही प्रकाशित होते हैं, किंतु ज्ञान की ज्योति से भासमान सिद्ध जीव एक ही साथ लोक के आलोक में स्थित समस्त पदार्थों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं और सम्यक अनंत दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित अनंत वीर, अनंत शक्ति और निर्बाधता, किसी वस्तु को ना रोकना और ना ही अन्य किसी से रुकना, अवगाहन, शरीर की छाया, अग्र लघु गौरव तथा लघुता से हीन और कुछ सूक्ष्म 8 लोकोत्तर गुण सिद्धों में होते हैं। इंद्रियों के द्वारा पदार्थ का भोग करने से जो सुख प्राप्त होता है, उसकी तुलना मधु में लिपटी तलवार के चाटने से की जाती है। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के कारण भोग भूमि में जो एकांतिक सुख प्राप्त होते हैं, वह भी विष मिले हुए मधुर पकवानों के भोजन के समान आचार्यों ने कहा है। विक्रिया रिद्धि के द्वारा मन चाहे शरीर धारण करने वाले को जो आनंद आता है, सतत सर्वदा स्थायी कांति और दीप्ति और अधिपति इंद्र आदि श्रेष्ठ देवों के सुख भोगों तथा अन्य समस्त भोगों के इंद्रियों के द्वारा भोगने में जो आता है, वह भी वैसा जैसा कि जले हुए घाव में चंदन का लेप, किंतु अनादिकाल से बंधे 8 कर्मों के बंधन को खंड खंड कर देने के कारण तीनों लोक के चूड़ामणि के समान उन्नत स्थान पर जा विराजने वाले सिद्ध जीवों के अतीन्द्र सुख की है। हे राजन, कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। उस सुख के विषय में मैं कुछ कहता हूँ तो आप ध्यान से सुने। तिरंज जीवों को जो कुछ सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्यों के सुख उससे बहुत बढ़कर रहे और साधारणतः मनुष्यों की अपेक्षा राजा लोग अधिक सुखी होते हैं और कर्म भूमि के चक्रवर्ती आदि की अपेक्षा भोग भूमि के मनुष्य बहुत ज्यादा सुखी होते हैं, किंतु सिद्ध जीव भोग भूमियों से भी अनंत गुने सुखी होते हैं। देव गति में व्यंतर सबसे कम सुखी हैं और ज्योतिषी में देव उनसे भी अधिक सुखी हैं और भवनवासी के देव का सुख का परिणाम ज्योतिषियों से बहुत आगे है, किंतु स्वधर्म सुख में उत्पन्न देवों का सुख भवनवासियों से बढ़कर है। इस प्रकार कल्पाक्षियों में ज्यों ज्यों ऊपर ऊपर जाइए त्यों त्यों सुख की मात्रा बढ़ती जाती है। अचित्य कल्प में देवों के ग्रैविकवासी देव अधिक सुखी हैं और विजय वैजंत तथा अपराजित वासी देवों में सुख से अधिक बढ़कर इनसे भी अधिक सुख है, तथा इनसे बढ़कर के सर्वार्थ सिद्धि वासियों का सुख है, किंतु सिद्ध देवों की चरम सीमा परम सुख की तो उक्त संसारिक सुख में कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। जिन्होंने राग आदि भावों को नष्ट कर दिया है और जिन्होंने कपड़ों का प्रयोजन जिसका क्षुधा वेदनीय कर्म सदा के लिए शांत हो गया है और भोजन जिसके
किस काम का आवेगा? प्यास की ज्वाला जिसमें बुझ जाएगी, पानी उन सब में क्या प्रभाव करेगा? समस्त रोगों को जिन्होंने दम करके छोड़ दिया है, और औषधि उनके किस काम आएगी जिन्होंने गमन की क्रिया को छोड़ दिया है? वाहन से उन्होंने क्या प्रयोजन है जिन्होंने किसी प्रकार की थकावट नहीं है, और उन्हें क्या सुख मिलेगा? समस्त पदार्थों को हाथ पर रखे आंवले के समान देखने वाले, क्या वे उन्हें आंखों की आवश्यकता है? भला तथा बुरा विवेक में जो भंडार है, शंका प्रश्न आदि करने का कष्ट जो करेंगे, जो जीव इस प्रकार से मैल से अधिक है, वे स्नान क्यों करेंगे? जो जीव इस प्रकार से मैल से हीन है, वे स्नान क्यों करेंगे? जो स्वयं तेज पुंज हो गए हैं, वे वाय ओज और प्रकाश की अपेक्षा क्या करेंगे? अपने समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर देने वाले योजनाएं क्यों बनाएंगे? इच्छाओं की विजेता राग आदि भावों को क्यों वे अपने आगे आने देंगे? जो समस्त प्रकार के परिकर से मुक्त हो कर चुके हैं और शांति शीत उष्ण आदि की बाधाओं से कष्ट नहीं दे सकती है, वे किसी समय ग्रह आदि इसके आश्रय की चाह करेंगे। और इसी प्रकार हे राजन, संसार के सर्वश्रेष्ठ सिद्धों को, जीवों को, जो कि सब प्रकार से अलिप्त हैं, उन्हें शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों की इच्छा क्यों होगी? आज के स्वाध्याय में इतना ही। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी वारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।